हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल 2 फरवरी आरएएस का एग्ज़ाम, जिसका जो भी स्टूडेंट है आईएएस आरएएस और जो भी राजस्थान की एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन करते हैं, तो अमूमन देखा जा रहा है कि वो बच्चे आरएएस का एग्ज़ाम देते ही हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है आरएएस राजस्थान का, वहाँ पे उसका जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस जो भी है, मैथ रीजनिंग, तो एक लेवल बताता है। उसके करंट अफेयर्स बताते हैं कि कहाँ तक चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तो उससे ऊपर कोई लेवल होता नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि उस पेपर के अंदर हमें इन्वायरमेंट से कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो भी वन वर्ड टाइप वाले। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्वायरमेंट में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट यानी कि जो पृथ्वी है, इसके जो बाहर आवरण है वो इन्वायरमेंट है। दूसरा, इन्वायरमेंट में क्या होता है कि एक इकोसिस्टम होता है, जो कि ए.जी. टेंसले ने नाम दिया है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, याद रखने के लिए कि इकोसिस्टम जो है, इसका आप टेंशन मत लो। टेंसले ए.जी. आप टेंशन मत लो, इकोसिस्टम एकदम ओके, चिंता मत करो। फिर क्या रहता है कि ये चीज़ें हैं उसकी एक बेसिक पार्ट, कि एनवायरनमेंट होगा, उसका इकोसिस्टम होगा, जो शब्द दिया है जी टेंसले ने। फिर उसमें एक सिद्धांत होता है ऊर्जा का, कि ऊर्जा जो होती है वो एक ही क्रम में चलती है, वापस नहीं आती, आगे चलती है, एक दिशा होती है। और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य नहीं होता है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे जीव शैवाल कुछ ऐसे हैं जो कि समुद्र की तह में भी बिना सूर्य के भी कीमो प्रक्रिया से अपनी ऊर्जा बनाते हैं, बगैर सूर्य के भी। क्योंकि तह में जो होता है ना, जो एकदम बेंथम होता है, नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ पे जो बेंथोज बोलते हैं, बेंथोज यानी उसे खोज, वो ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे सूर्य जाता ही नहीं है, तो उसको खोज, ये ट्रिक है। फिर क्या रहता है कि ये बेसिक के साथ साथ इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके सबमिट है। जैसे कि मैं बात करूँ कि एकदम क्रम से बात करते हैं, जैसे सबसे पहले जो इन्वायरमेंट के लिए आता है वो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, जो कि 1948 में आया था। देखिए आज़ादी के पास IUCN। उसके बाद जो आता है वो 1972 का है, जिसे UNEP कहते हैं। ये एक संस्था है जिसे जो क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक इन्वायरमेंट का प्रोग्राम है 1972 का। अब इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये नंबर वाइज बता रहा हूँ मैं। 1948 में मैंने बताया कि IUCN है, जो कि हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड। अब देखो स्विज है यानी सूझ गया, और क्या ग्लैंड मतलब होता है ना, ये अपने ग्रंथियाँ होती है, तो स्विज में क्या ग्लैंड यानी सूझ गया, ट्रिक है इसे। तो स्विट्ज़रलैंड में ग्लैंड नाम की जगह है, वहाँ पे ये अपना IUCN का क्या है, हेडक्वार्टर है। और जो IUCN है उसके लिए क्वेश्चन आता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN करता है। दूसरा, संकटग्रस्त होते हैं ना, उनको करता है, इसमें भी संकटग्रस्त जीव होते हैं उनके बारे में बताता है। फिर UNEP 1972 में वो हुआ था नैरोबी केनिया में, 1972 में। अब नैरोबी केनिया क्या है, नैरोबी केनिया में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि साइट्स नाम से है, साइट्स 1975 में हुआ। तो क्या ये क्या है, एक द कन्वेंशन ऑफ ए इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, जो क्या होते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, जिनमें वाइल्ड के फ्लोरा भी और फोना भी दोनों होते हैं, फोना और फ्लोरा। फोना क्या होता है, जीव, और फ्लोरा क्या होता है, फूल पत्तियाँ। फ्लोरा यानी फ्लोरी है ना, फूल, फ्लावर, ट्रिक है। तो साइट्स का क्या है, विदेश में जो चीज़ें जाएंगी वो किस प्रकार जाएंगी, साइट्स उन पर ध्यान रखता है, 1975 का है। उसके बाद हम देखते हैं कि IPCC 1988 का, जो WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, और एक UIBEP इसके सहयोग से बनता है, और ये इंटरनेशनल पैनल है क्लाइमेट चेंज के लिए। इस प्रकार से CMS है, जिसे बोन कन्वेंशन कहते हैं। अब बोन क्या होती है, छोटी छोटी बोन होती है, हड्डी। और पक्षी का पैर देखा आपने, पतला सा छोटा सा पंजा, उसकी हड्डी देखो, तो याद रख सकते हो आपकी पक्षी के लिए जो हो रहा है ना, वो बोन नाम से, बोन। तो CMS जो बोन जर्मनी में है, वहाँ पे 1979 में हुआ था। और ये क्या करता है कि एक कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन करता है। माइग्रेटरी स्पीसीज होती है ना, जो वाइल्ड एनिमल है, माइग्रेटरी मतलब जो माइग्रेशन करके आती है, प्रवसन करके आती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, जहाँ पे वो अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके, वहाँ पे जाके अंडे दे सके। जैसे आपने सुना है जो ओलिव रिडले नाम के कछुए उड़ीसा के तट पे आते हैं ना, भितरकनिका है वहाँ पे, उस तरफ आते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में एक ट्रैफिक नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ट्रैफिक क्या IUCN और WWF का है, 1976 का है, और ये अवैध व्यापार पर नियंत्रण करता है। मैं सीधी बात इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें चीज़ों को पढ़ना नहीं है, बेसिक जानिए कि ये कर क्या रहे हैं और क्यों बने। तो ट्रैफिक क्या है, एक वाइल्ड ट्रेड मॉनिटरिंग का नेटवर्क है, जो 1976 में बना, अवैध व्यापार को नियंत्रित करता है।
उसके बाद में वर्ल्ड वाइड एक फंड है 1961 का, जो एनजीओ है, वर्ल्ड वाइड फंड, नाम सुना आपने, WWF, जिसका पांडा है ना, कौन सा पांडा आप बताओगे मेरे को, ये कौन सा पांडा इसका लोगो है, क्या भूरे कलर वाला पांडा है, क्या स्लेटी कलर का है, ब्लैक है, रेड पांडा है, कौन सा पांडा है इसका सिंबल है, किसका, WWF का। दूसरी बात, WWF क्या है, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, नहीं, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल है, 1961 में बना था। उसके बाद हम बात करते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जो 1983 में बनी थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और सलीम अली द्वारा संगठित है और इसमें कार्य किया जाता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। फिर बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है 1890 का, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, 1890 का है और हेडक्वार्टर कोलकाता में है और उसका प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करती है। फिर जूलॉजिकल सर्वे 1916 का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1990 का तो है बोटनिकल सर्वे। फिर बोटनिकल, आपको पता ना बोटनी क्या होती है, जीव जंतु से संबंधित, है ना, नहीं, जो पौधे होते हैं वो होती है बोटनी के, और जो जीव होते हैं ना, जैविक चीज़ें। उसके बाद जो जूलॉजी है, जू से पता लगता है, जू में हम क्या देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं या जानवर देखते हैं, जानवर, तो जूलॉजी होती है जानवरों की। तो सबसे पहले हमने बोटनी के लिए बनाया, जो 1890 का पहले बनेगा बोटनी का। फिर वहाँ रहने वाले जो जूलॉजी के 1916, ऐसे याद कर लीजिए, बाद में आएंगे जू तो। और ये जूलॉजिकल जो सर्वे प्राणी सर्वेक्षण कहलाता है, जो कार्य करता है उनके लिए, प्राणियों के लिए, और प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनके लिए बोटनिकल कार्य करता है। तो बोटनिकल बना था 1890 में। देखिए बात सोचिए आप, 1947 में आज़ादी हो रही है, उससे बहुत पहले, है ना। और फिर जूलॉजिकल सर्वे भी 1916 में, जब विश्व युद्ध चल रहा है प्रथम, उस समय में। और फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 का, जो कि वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके तहत आता है और वन्य जीवों पर अनुसंधान कार्य करता है। उसके बाद में फॉरेस्ट सर्वे पड़ता है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 का है। तो इसमें देखिए 1981, 1900, फिर 8 और 1, A1 क्या है, एक पेड़ खड़ा है, ऐसे मानिए फॉरेस्ट का, किसका खड़ा है, पेड़ खड़ा है एक, 1901 है ना, 1908 एक है, तो ये पेड़ खड़ा है 8 1, तो 8 से क्या याद रखो, 8 और 1, 8 मतलब क्या, आठविक, जंगलों को आठविक भी कह देते हैं ना, अरण्य। तो 8 और 1, एक मतलब एक पेड़ खड़ा है। तो ये क्या है, वही इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट वाली इसमें मंत्रालय में आता है, और ये इंडिया स्टेट की फॉरेस्ट नाम से एक रिपोर्ट भी निकालता है, FSI, ठीक है। और इसके बाद में फॉरेस्ट सर्वे होता है ना इंडिया का, ये निकालता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक CSE सेंटर होता है, साइंस इन्वायरमेंट का, एनजीओ है, ये भी एक, जैसे WWF भी एक एनजीओ है 1961 का, उसी प्रकार से एक CSE है जो एनजीओ 1980 का, अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा स्थापना है, डाउन टू अर्थ निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे UPSC में जियोग्राफी ऑप्शनल रखते हैं वो डाउन टू अर्थ पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी इंडिया, जो है केंद्रीय जो जू अथॉरिटी बनी हुई है, वो 1992 की है। WP एक्ट 1972 का उसके तहत आती है और एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए प्रमुख है। एक्स सिटू क्या होता है, इन सिटू क्या होता है, इन सिटू मतलब होता है स्वस्थानी, जो स्थान है वहीं पे उसका क्या रहता है, जीवों को संरक्षित किया जाता है जो खतरे में है। और उसके बाद में होता है एक्स सिटू, जो वहाँ से दूर ले जाते हैं, जैसे बीज बैंक होते हैं, जीन बैंक होते हैं, वहाँ जाके उनको सुरक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से एक्स सिटू इन सिटू करते हैं। हम क्वेश्चन आते हैं कि जो पार्क होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो पार्क तो पता लग रहा है, पार्क हमने बनाए हैं, तो क्या होते हैं, एक्स सिटू। और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, वो जंगल में ही तो है ना, तो वो इन सिटू यानी कि स्वस्थान पे हो रहा है, और स्वस्थान से अलग ले जाते हैं उनको कहते हैं परस्थाने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ एक क्राइम कंट्रोल का ब्यूरो है, जो 1900 कितने का है, ये आप मेरे को बताएंगे। वाइल्ड लाइफ क्राइम जो कंट्रोल है उसका ब्यूरो बना हुआ है, WPA एक्ट होता है ना 1972, उसके तहत ही जो व्यापार के, अवैध व्यापार जो करते हैं ना, जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए ये प्रतिबंध करता है, संबंध सूचना रखता है। लसण आ आगे बीच में क्या करा, कह कर आज जी क्या आ जा पेपर है कल बढ़ जाना टबरान बम पढ़ावा बा खतर नहीं। फिर देखो एक एनिमल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि पशु क्रूरता निवारण पर कार्य करा है, 1980 के तहत। इंपॉर्टेंट बहुत रहे पहले 2015-16 का ने। ये अपना जल्लीकट्टू नाम से एक खेल होता है तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू, जो क्या होता है, अपने बैल होते हैं ना उनके सींग पे कुछ बांधा जाता है, जो होता है भी, जो इसको लूटेगा तो वो फिर कृषि का प्रतीक होता है, भी फुल एग्रीकल्चर का माल होगा, तो उसका होता है। जैसे तांगा बैल, तांगा होता है ना, तांगा रोड दौड़ होती है, वो नागौर की है अपने यहाँ पे। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। तो पशु क्रूरता को रोकने के लिए 1980 में हुआ था, श्रीमती रुक्मणी देवी अनुड्डे ना, उनके प्रयासों से ये एनिमल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया है, 1962 का बना हुआ है। इस प्रकार आपको इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। फिर UPSC में एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना था कि जो अपने ये क्या नाम लेते हैं, ये माखियाँ कह रहा, माखियाँ मतलब क्या, माना पढ़ा दो तब क्या करें। अब क्या रहता है कि इस अधिनियम के तहत जीवों खतरों को मतलब ध्यान में रखा जाता है, 1972 वाला जो वन्य जीव संरक्षण का है।
और उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1972 का WPA एक्ट है उसमें क्या रहता है, चार, पहले 5-6 थी, अब चार ही शेड्यूल हैं। जिसमें पहले शेड्यूल में हाईएस्ट जो प्रोटेक्शन देना होता है वो है, जिसमें 600 स्पीसीज़ है, जिनमें बाघ है, हाथी है। क्यों सुना जाता है कि कौन सी में, तो पहली में है बाघ और हाथी। उसके बाद में हम देखते हैं कि लेसर एकदम जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इतना, तो वो सेकंड नंबर सूची में है और 200 इसमें जीव है। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है प्रोटेक्टेड प्लांट। अब इम्पोर्टेंट है, हमने पहले बात की थी स्पीसीज़ की पहले में, दूसरे में वो स्पीसीज़ जो लेसर प्रोटेक्शन होगी, पहले में ज़्यादा वाली होगी। 3 नंबर में प्लांट है, क्या है, प्लांट यानी पौधों का संरक्षण। 3 नंबर शेड्यूल है 1972 के WPA एक्ट का। उसके बाद में 4 नंबर है साइट्स की स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड है, जिनका व्यापार होता है, वो है WPA एक्ट के चौथे शेड्यूल में। क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वो अपने जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, उससे पहले हम बात करें तो NTCA रहा आपने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 का। जो भी टाइगर रिजर्व बनते हैं उनको पहले बताया जाता है, NTCA उस पर ध्यान करता है, देखता है, फिर आगे जाके टाइगर रिजर्व बन जाते हैं। अभी 57 बन चुके हैं। 57 नाम का कौन सा है, आप बताओगे? मध्य प्रदेश के रातापानी में कौन सा बना है, आप बता सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इंटरेक्शन कर रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी हमें लगे कि हम आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनी हुई है 2010 की। ये चर्चा में आई थी जब रविशंकर जी का 2017 के अंदर दिल्ली में एल्यूवियल जो प्लेन होता है ना, जो यमुना बहती है, उसके आसपास का इतना अच्छा मतलब मिट्टी का क्षेत्र बन जाता है कि बाढ़ जब आती है तो वो पानी नीचे चला जाता है ग्राउंड लेवल पे, और ये बहुत मेहनत से बनता है। उसके बाद क्या रहता है, जब वहाँ पे मनुष्य जो काम करते हैं ना, टेंट बनाते उससे वो ख़राब हो जाता है मिट्टी डालने से, तो बहुत समय में बनता है। तो उसके ऊपर NGT ने बहुत बड़ा कर टैक्स लगा दिया था कि आपने ये गलत किया ऐसा करके। तो बहुत सारी NGT चर्चा में रहती है इसे। उसके बाद में NGT जो है वो चीज़ें लाती रहती है, जैसे कि नियमन प्रावधानों का उल्लंघन जो NGT कर रही है, जो विवादों में लेके आई थी, जैसे द वाटर एक्ट अपना 1972 का, पानी का एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट 80 का, जैसे हमने बात किया था ना एयर एक्ट 81 का। और उसके बाद हम बात करते हैं ये अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए 86 का, और फिर पब्लिक लायबिलिटी का है वो 91 का, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 2002 का। अब याद कैसे रखें, देखिए वाटर पहले आएगा 72 का, और उसके बाद में फॉरेस्ट आएगा 80 में, फिर एयर एंड वायु का एक्ट है 81 का। अब आपको ये बताना है, अपने एक रिपोर्ट आती है सेंट्रल लेवल की जो पोल्यूशन पर निकलती है ना, केंद्रीय प्रदूषण पे, वो कौन से एक्ट के तहत आती है ना, तो उसका ये बताना आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट का 86 का है, और बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो 1972 का, और उसके बाद इन्वायरमेंट का 86 का, और बायोडाइवर्सिटी का 2002 का। तीनों याद रखना क्रम से, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, कि नंबर 1 WPA एक्ट, नंबर 2 86 का इन्वायरमेंट का, फिर 2002 का बायोडाइवर्सिटी का याद रखना है। उसके हम बात करते हैं कि ये चीज़ें हो गई। एक आप अभी सर्च करोगे कि जो कौन कौन से बिग कैट है, यानी कि बड़ी बिल्लियाँ हैं, कि तेंदुआ है क्या, बाघ है क्या, चीता है क्या, शेर है क्या, ये देखोगे आप, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ एक अपने जैसे इस पे क्या इंटरनेशनल एक बिग कैट पे अलाइंस है जो IBCA बोलते हैं, जो वो इस पे काम करता है। तो आपको याद रखना कि इंडिया जो है इसका एक पार्ट है IBCA का, जो बिग कैट पे है, बड़े बड़े बिल्लियाँ होती हैं जो शेर ये होती है। उसके बाद हम बात करें कि जो अपने रूस में टाइगर के डबल करने के लिए T x2 एक प्रोग्राम चला था, तो वो कब से, 2010 से है क्या, ये आपको देखना है। और हमने जो है टाइगर को डबल कर लिया था, कब कर लिया था ये बता सकते हो क्या आप?